तो आज एक और वीडियो लेकर आ गए हैं और ये वीडियो वर्ग दशम के लिए है। और इस वीडियो में वर्ग दशम का संस्कृत का दूसरा चैप्टर का जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, उसका व्याख्या किया गया है। आप इसे ध्यान से समझिएगा और समझने के बाद अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपका उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। और इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी अगले वीडियो में डाला रहेगा, अगले वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें डाला रहेगा। और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला रहेगा। आप अगर उसको क्लिक करके देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहेगा, किताब का भी रहेगा और ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, और जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो भी अलग से लिखा रहेगा। ठीक है, चलिए इसका एक एक लाइन एक एक अर्थ समझिएगा। कोई दिक्कत होगा आप बताइएगा और उसको फिर से हम बताएंगे। यह द्वितीय पाठ होता है। द्वितीय मतलब होता है दूसरा पाठ, और दूसरा पाठ में हमें पढ़ना है पाटलिपुत्र वैभवम। मतलब पाटलिपुत्र मतलब पटना, और वैभव मतलब होता है उसकी सुंदरता कहें या उसकी महत्ता कहें। तो पटना की महत्ता और पटना की सुंदरता के बारे में पढ़ना है। और इस चैप्टर में क्या है देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधारयत। कह रहा है कि बिहार राज्यस्य मतलब बिहार राज्य का राजधानी नगरम, राजधानी पाटलिपुत्र माने पटना, सर्वेषु कालेषु महत्वधारयत। कह रहा है कि बिहार राज्य का राजधानी पटना बहुत पुराने समय से एवं सभी कालों में अपने महत्व को धारण किए हुए है या धारण करता है। अब कह रहा है अस्य इतिहास, ये जो शब्द लिखा गया ना इसको अलग अलग करके पढ़िएगा। अस्य इतिहास सार्ध सहस्त्र द्वर्ष परिमिति वर्तते। बोल रहा है इसका इतिहास 2000 और आधे यानी 2500 वर्ष पुराने हैं। किसका इतिहास? पाटलिपुत्र का। सबसे वीवीआई क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराने हैं। ठीक है, अब कहता है अत्र धार्मिक क्षेत्र राजनीति क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षकम। कह रहा है कि पटना का जो धार्मिक क्षेत्र है, राजनीति क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है, ये जो मतलब धार्मिक क्षेत्र, राजनीति क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र, ये विशेष रूप से हमारे ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कौन? पटना। क्यों आकर्षित करते हैं? यहाँ के धार्मिक क्षेत्र आकर्षित करते हैं, राजनीति क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र आदि हमारे ध्यान को अपने ओर आकर्षित करते हैं। कह रहा है वैदेशिक यात्रिणः मेगास्थनीज फाह्यान हुएनसांग ईत सिंह प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु। कह रहा है कि विदेशी यात्री के मतलब विदेशी यात्री कौन कौन? मेगास्थनीज, फाह्यान, हुएनसांग, ईत सिंह। ये जो चारों नाम है ना, ये नाम है, ये चारों शब्द हैं जो नाम है। कौन कौन है? मेगास्थनीज, फाह्यान, हुएनसांग, ईत सिंह। और ये विदेशी लोग हैं जो पटना में आए थे। ये एग्जाम का क्वेश्चन भी है, 2 नंबर में पूछता है कि कौन कौन विदेशी लोग पटना आए थे। तो आप लिखिएगा मेगास्थनीज, फाह्यान, हुएनसांग और ईत सिंह। तो कह रहा है कि विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाह्यान, हुएनसांग, ईत सिंह आदि पाटलिपुत्र का मतलब पटना का वर्णन स्व स्व संस्मरण ग्रंथेषु मतलब अपने अपने याद से एवं अपने ग्रंथ में पटना के बारे में कुछ न कुछ चर्चा किया है, वर्णन किया है। कौन कौन? मेगास्थनीज, फाह्यान, हुएनसांग, ईत सिंह आदि लोग अपने अपने ग्रंथ में चर्चा किया है। किसके बारे में? पटना के बारे में। और कैसे? अपने याद से। कह रहा है पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। बोल रहा है इस पाठ में पाटलिपुत्र का, वैभव का, पाटलिपुत्र की महत्ता का मतलब पटना की महत्ता का एक सामान्य परिचय दिया गया, छोटा परिचय दिया गया, जिसे पढ़कर आप पटना के बारे में समझ सकते हैं। चलिए क्या दिया गया है देखते हैं भाई, समझिएगा क्या देता है और क्या नहीं देता है। कह रहा है कि प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेस्व अन्यतम पाटलिपुत्रम अनुगम वसद्वी चित्रम महानगरम बभूव। कह रहा है कि प्राचीन समय से भारत में एक नगर है जो ये अन्य प्रकार के है, विचित्र नगर है। और वह नगर कौन है? पटना है, जो कहाँ बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और यह एक महानगर है। कौन महानगर है? पाटलिपुत्र। और कह रहा है कि ये दो क्षेत्रों में बटा हुआ है। और त्वद्व विषय दामोदर गुप्त नाम कवि मुकुटनी मताख्य काव्य कथयति। कह रहा है कि जब प्राचीन समय से, पुराने समय से भारत में
पटना के किनारे एक विचित्र शहर, एक विचित्र महानगर बसा हुआ है, जो दो भाग में बटा हुआ। और वो दोनों विषय के बारे में एक कवि है जिसका नाम है दामोदर गुप्त, और उनका ग्रंथ है कुटनी माताख्या। उसमें क्या कहते हैं सुनिएगा। तो पूछेगा आपसे, सबसे वीवीआई क्वेश्चन है कि दामोदर गुप्त ने कौन सा ग्रंथ लिखा, तो आप याद रखिएगा कुटनी माताख्या। कुटनी माताख्य ग्रंथ किसने लिखा? दामोदर गुप्त ने। अब उसने क्या कहा ये समझना है, यह श्लोक के रूप में कहा है, कह रहा है, यही समझना होता है। ये ज़्यादा आपके एग्जाम में आता है, पूछता है। 2 नंबर का भी क्वेश्चन है, पूछेगा आपसे कि दामोदर गुप्त ने अपने ग्रंथ कुटनी माताख्या में पटना के बारे में क्या कहा, तो इसका अर्थ लिखिएगा, वही होगा उत्तर। क्या कहा है? कह रहा अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कूल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। कह रहा है जो महानगर सरस्वती का कुलगिरी है, जिसके माथे पे तिलक है, यानी कहने का मकसद है कि वह महानगर जहाँ सरस्वती का तिलक है एवं सरस्वती का वास है, वह महानगर पाटलिपुत्र के नाम से परिभूत पुरंदर स्थान है, बहुत पुराने समय से जाना जाता है। तो ये किसने कहा? दामोदर गुप्त ने। क्या कहा कि वह महानगर जहाँ सरस्वती का कुलगिरी है एवं तिलक, वह भी कैसा है? तिलक के समान है, वह महानगर पाटलिपुत्र के नाम से बहुत पुराने समय से जाना जाता है। अब क्या कहता है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि बहुकाले पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रवर्तत इति राजशेखरः काव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मृति। कह रहा है कि बहुत पुराने समय पाटलिपुत्र का ये प्राचीन सरस्वती परंपरा, मतलब बहुत पुराने समय में पाटलिपुत्र में एक सरस्वती परंपरा होती थी, जिसके बारे में राजशेखर एक कवि हैं जिनका अपना ग्रंथ है काव्य मीमांसा। उसमें उस ग्रंथ को कुछ ये सादर स्मृति मतलब याद करके उसे लिखे हैं। किस ग्रंथ में लिखे हैं? काव्य मीमांसा में। कौन लिखा है? राजशेखर। और किसके बारे में लिखा है? पाटलिपुत्र के बारे में और सरस्वती परंपरा जो मनाई जाती थी उसके बारे में। तो इसमें से 2 क्वेश्चन आपके बन गए। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि सरस्वती परंपरा कहाँ मनाई जाती थी, तो पाटलिपुत्र में। अब पूछेगा राजशेखर ने कौन सा ग्रंथ लिखा, तो आप बताइएगा काव्य मीमांसा। अब उसमें क्या लिखा तो सुनिएगा, यह श्लोक में क्या कहता है। कह रहा है अत्रोप वर्षा वर्षही, कह रहा है अत्रोप वर्षा वर्षा अवही पानीनि पिंगल वाही व्याधि वर रुचि पतंजलि इह प्रक्षितः ख्याति पुजगमु। कह रहा है कि जहाँ वर्षों वर्ष पानीनि पिंगल व्याधि पतंजलि जैसे लोग रहें और अपनी भाषाओं का विस्तार किए और अपना विस्तार किए और विस्तार करके इस संसार में ख्याति पाए, मतलब अपनी प्रसिद्धि पाए। कहाँ पाए? पटना में। ये किसने कहा? राजशेखर ने अपने ग्रंथ में कहा कि जहाँ वर्षों वर्ष पाणिनि पिंगल व्याधि पतंजलि जैसे लोग अपने परीक्षण को विस्तार किए और विस्तार करने के बाद संसार में ख्याति हुए, मतलब संसार में वो प्रसिद्ध हुए, वह जगह पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है या वह जगह पटना है। अब क्या कहता सुनिएगा। कह रहा है कतिपयेषु मतलब किसी प्रकार प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराण आदिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरणम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कह रहा है किसी प्रकार प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम अंतर मतलब नाम अंतर करके पुष्पपुर एवं कुसुमपुर प्राप्त होता है। तो पूछेगा पटना का नाम पुराण के अनुसार क्या प्राप्त होता है, तो पुष्पपुर एवं कुसुमपुर। ग्रंथ के अनुसार तो पुष्पपुर एवं कुसुमपुर। अब कहता है अनेन ज्ञायते यत नगरस्य समीपे पुष्पानाम बहुमूल उत्पादनम भवति स्म। कह रहा है किसी तरह ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप पुष्प का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता था। ठीक है। कह रहा है कि पाटलिपुत्रम इति शब्दों अपि पाटल पुष्पानाम पुतलिकाम रचनाम आश्रित प्रचलितः। कह रहा है कि पाटलिपुत्र शब्द पाटल पुष्प के आधार पर पुतलिक रचना में प्रचलित किया गया है। तो पूछेगा कि पाटलिपुत्र शब्द का निर्माण, तो पाटलिपुत्र शब्द का निर्माण पाटल पुष्प से हुआ। और पाटल पुष्प मतलब होता है गुलाब का फूल। मतलब कह रहा है कि पहले पटना के समीप बहुत अधिक मात्रा में पुष्प का उत्पादन होता था और उसमें भी पाटल पुष्प गुलाब का पुष्प का ज़्यादा उत्पादन होता था। इसी कारण पाटल पुष्प के नाम के आधार पर पुतलिक रचना में पटना का नाम पाटलिपुत्र प्रचलित था या लिखा गया था।
अब क्या कहता, कह रहा है कि शरत काले नगरे अस्मिन कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव परिचालितः। कह रहा है कि शरद ऋतु शरत काले में मतलब शरद ऋतु में नगर में कौन नगर में, पटना में कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह, शरद ऋतु में इस पटना में एक महोत्सव होता है जिस महोत्सव का क्या नाम है, कौमुदी महोत्सव। आपके एग्जाम का सबसे वीवीआई क्वेश्चन याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा, आता है। कैसे पूछेगा कि कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था, पटना में। किस ऋतु में, शरद काल में मनाया जाता था। और किसके समय में, तो एक महान समारोह होता था। और ये किसके शासनकाल से, गुप्त वंश के शासनकाल से था। और ये बहुत प्रचलित भी था। कौन सा महोत्सव, कौमुदी महोत्सव। तो पूछेगा कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल से मनाया जाता है, तो गुप्त वंश के शासनकाल से मनाया जाता है। कह रहा है कि तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभवन, जब गुप्त वंश शासन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है तो वहाँ सभी लोग आनंद में मग्न हुए रहते हैं। कह रहा है कि संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशम एवं समारोह दृश्यते, सभी लोग इस पर्व को मतलब कौमुदी महोत्सव को दुर्गा पूजा के महोत्सव की तरह देखते हैं। मतलब जिस तरह दुर्गा पूजा मनाया जाता है उसी तरह कौन सा महोत्सव मनाया जाता था, कौमुदी महोत्सव। किसके शासनकाल से, तो गुप्त वंश के शासनकाल से, याद रखिएगा। और किस ऋतु में, शरद ऋतु में, शरद ऋतु होता है ना। अब इसके बाद क्या कहता, सुनिएगा ध्यान से। कह रहा है काल चक्रवसाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्षम सहस्त्रम परिमिति जर्निता अभवत। कह रहा है कि धीरे धीरे समय बीतते गया, मध्यकाल में पटना जो वर्षों पुराने थे अब वो नए जर्नित मतलब फिर से आविर्भाव हुए हैं। और वो हुए हैं तो क्या होता है, कैसे पता चला, ये भी बात लिखा गया। कह रहा है कि तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस आदिषु लभ्यते। कह रहा है कि जिसका संकेत मतलब प्राचीन काल में पहले क्या था और मध्य काल में पटना का कैसे आविर्भाव निर्माण हुआ, इसके बारे में इसका संकेत हमें अनेक संस्कृत ग्रंथ और मुद्रा से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, संस्कृत ग्रंथ और मुद्रा। जैसे आपने पहले कहने का मकसद मुद्रा से कैसे होगा, तो आपने देखा होगा कि पहले जितने भी राजाएं थे मुद्राओं पे अपना फोटो चिपकाते थे, तो उस प्रकार से पता चलता था कि पहले ये राजा भी यहाँ राज किया। उसी प्रकार पटना का जो संकेत है, जो वर्षों पहले क्या था उसका मध्यकाल में कैसे आविर्भाव हुआ, इसका संकेत किससे मिलता है, संस्कृत ग्रंथ से और किससे, मुद्रा मतलब पैसा आदि से। कह रहा है मुगल वंश काले अस्य नगर समुदारो जाता। कह रहा है कि मुगल वंश का काल जब आया तो इस नगर का धीरे धीरे समुदार मतलब विकास होते गया। क्या होते गया, देखते गए, विकास। समुदार मतलब बढ़ते गया। कैसे बढ़ते गया, कह रहा है कि आंगल शासन काले च पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता। जब मुगल वंश के काल था तो पटना नगर विकास खूब अधिक से मतलब समुदार धीरे धीरे मतलब तेजी से किया। और कह रहा है कि जब आंगल शासन काल, जब अंग्रेजी शासन काल आया तो पाटलिपुत्र का विकास था जो सुतराम, धीरे धीरे वृद्धि करने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब कह रहा है कि नगरम यदि मध्यकाले एवं पटनेति नामना प्रसिद्धम आगत। इसी बीच यह नगर है जो मध्यकाल में पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ कौन सा, पाटलिपुत्र। अब कहता है कि अयम च शब्दः पतनम इति शब्दात निर्गतः। कह रहा है कि पटना, ये पटना शब्द का निर्माण पतनम शब्द से हुआ है, पतनम शब्द से निकाला गया। याद रखिएगा, एग्जाम का सबसे वीवीआई क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि पटना शब्द का निर्माण किससे हुआ, तो पतनम शब्द से। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक पतनम और एक इति। तो पतनम और इति से मिलकर बना है, तो पतनम जोड़ इति अ और ई मिला है। तो आप याद रखिएगा पतनम शब्द से पटना का निर्माण हो, पतनम, पटनम भी नहीं, पतनम। पतनम शब्द से किसका निर्माण हुआ है, पटना शब्द का निर्माण हुआ है। अब कह रहा है कि नगरस्य पालिका देवी पटन देवी ती अद्यापि पूज्यते। कह रहा है कि नगर का एक पालिका देवी है जिसका नाम है पटन देवी, जिसको आज भी पूजा जाता है। किसको, पटन देवी को। तो पूछेगा पटना के रक्षा देवी कौन है, पटन देवी है, याद रखिएगा, जिसको आज भी पूजा जाता है। अब कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते। अब सबको प्राप्त हो गया कि पटना नाम का जो नगर है पाटलिपुत्र वो बहुत विशाल है। बिहारस्य राजधानी अस्ति, और बिहार का राजधानी भी है। आपको पता भी होगा कि बिहार की राजधानी कौन है, पटना।
अब कह रहा है कि अनुदीनम नगरस्य विस्तारम भवति। अब दिनों दिन ये नगर है जो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, विस्तार होते जा रहा है। कह रहा है अस्य उत्तरस्य दिशायाम गंगा नदी प्रवहती। कह रहा है कि इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तो पूछेगा पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। और कहाँ बहती है, तो पटना के किनारे उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। कह रहा है तस्य ऊपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेलयान सेतुरपि निर्माणो वर्तते। कह रहा है उसके ऊपर महात्मा, ये जो कह रहा है जो पटना है, जो पटना के उत्तर दिशा में जो गंगा नदी है, उस गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु नाम का पुल, जो सबसे लंबा पुल है एशिया महादेश का, निर्माण किया गया है। एवं उसी के बगल में उस पर रेलयान का भी एक पुल निर्माण किया जा रहा है। कह रहा नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, नगरे अस्मिन मतलब नगर को और उच्च करने के लिए और अच्छा करने के लिए संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडलम, जैविक उद्यानम, मौर्यकालिक अवशेषः, महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय सन्ति। पटना में और सारे ये दर्शनीय स्थल है। जैसे पटना में कौन है, संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोल घर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, मौर्य काल के अवशेष है, महावीर मंदिर है, आदि दर्शनीय स्थल है। मतलब आपसे जब पूछेगा कि पटना में कितने दर्शनीय स्थल है, कौन कौन से दर्शनीय स्थल है, तो आप लिख सकते हैं कि पटना में संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, मौर्यकालिक अवशेष है, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थल है। कह रहा प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय से पूजनीय स्थलम दसमो गुरु गोविंद सिंह से जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम अस्ति। कह रहा है कि प्राचीन पटना नगर में मतलब पहले और आज भी सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल है, जिसमें जहां सिख धर्म के 10वां गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल गुरुद्वारा के नाम से भी क्या है, प्रसिद्ध है। कह रहा है तत्र देशस्य तीर्थयात्री नाम दर्शनीयामंति। कह रहा है कि जहां देश के लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। ये रहा आपका इस चैप्टर का व्याख्या। और इसके बाद कह रहा है कि एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवम धारयति। कह रहा है कि इस प्रकार पटना पुराने समय से आज तक अनेक क्षेत्रों में अपने वैभव को, अपनी महत्ता को धारण करता है। सच संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनति, जिसका संकलित रूप, जिसका छोटा रूप आपको संग्रहालय में देखने को मिलता है। और पर्यटन मानचित्र नगरम यदि महत्वपूर्णम, अगर आप पर्यटन मतलब आप घूमने वाले हैं, आप कहीं घूमते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो उसमें पटना नगर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ भी घूमना बहुत जरूरी है। ये रहा पाटलिपुत्र वैभवम का व्याख्या। अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर डाला रहेगा और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला रहेगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को जरा बताइए ताकि हम भी आगे बढ़े और आप भी आगे बढ़ें। और अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आपके लिए हम एनी टाइम हाजिर हैं। आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। जो आपको दिक्कत होगा उसको भी बताएंगे, ठीक है। बाकी अगले दिन पढ़ेंगे। आज इतना ही पर काफ़ी आपका।